देखो बच्चों, अल्फाबेट अल्फाबेट होता क्या है? इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं, इसी को अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। कुल कितने लेटर आएंगे? 26 मतलब 26। टोटल कितने लेटर्स हैं? 26। ये टोटल 26 लेटर्स हैं, मतलब अल्फाबेट 26 हो गया। 26 क्या हो गए? लेटर्स हो गए। ये सभी लेटर्स हैं। लेटर्स का मतलब होता है अक्षर, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ए को और छोटा में क्या लिख सकते हैं? इसकी शुरुआत ही एबीसीडी है, बोलो। यस सर। तो शुरुआती है तो इसको छोटा नहीं करते। लेटर का मतलब हो गया अक्षर, और अक्षर का मतलब जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे लेटर बोलते हैं। तो ये सारे लेटर्स हैं, और इस अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है वावेल। क्या है? वावेल की संख्या है 5। कौन कौन से हैं इसमें वावेल? ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों वावेल है। कितने हो गए? ए, ई, आई, ओ, यू। इसको यहाँ लिख देते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी 26 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 21। जितने भी बचे वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट हो गए। क्या हो गए? इनकी संख्या 21 है। जैसे हो गया बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये टोटल 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये टोटल कितने हो गए? पूछा जाए कि इंग्लिश में कितने वावेल होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21। बता सकते हो कि नहीं बता सकते? वावेल को छांट के इतना याद कर लो, बाकी जो बचे सब कॉन्सोनेंट हैं। समझ आया कि नहीं आया? अब इस छोटे से लेटर्स का कमाल देखो। ये छोटे से लेटर से और क्या हो सकता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेटर्स का कितना बड़ा महत्व है इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर का नाम है वर्ड, और इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये सारे हो गए लेटर्स हो गए। क्या आएंगे? ये सभी लेटर्स हैं। अब इस लेटर्स का कमाल देखो। जैसे जी है और ओ है, यदि जी और ओ को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? वो मीन्स क्या हो जाता है? वो मीन्स जाना। इसी तरह से यहां पे देख सकते हो, एफ, आई, एस, एच। क्या हो गया? फिश मीन्स क्या हो जाता है? मछली। आखिर में फिश कैसे बना है? ये लेटर्स के सहयोग से बना है। यदि लेटर्स ना रहे, बताओ कभी वर्ड बनेगा क्या? जब एक से अधिक लेटर मिलते हैं और उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है तो वर्ड बन जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या है? ये वर्ड है। ये क्या है? वर्ड है। इंग्लिश में A to Z आप लोग पढ़ते हो, B धन O धन Y। वाई मीन्स क्या हो जाता है? इसका कुछ मतलब निकला कि नहीं निकला? लेकिन पूछा जाए ये मतलब क्या होता है? बी मतलब क्या होता है? सी मतलब क्या होता है? डी मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता।
तो अकेले कुछ अर्थ नहीं निकलता है और एक से अधिक लेटर मिल जाते हैं तो निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो ये सारी चीजें हैं, ये छोटे छोटे जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए सकते वो लेटर्स हैं, ठीक है। और एक से अधिक जब लेटर्स मिल जाते हैं तो उसका कुछ न कुछ अर्थ बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसी को वर्ड बोलते हैं। डिफिनीशन इसका क्या होता है? इसको डिफिनीशन लर्न कर लो। लर्न करने से ज्यादा जरूरी है उसको सीखना, बना करके जब याद करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे इसमें बताया गया लेटर्स का समूह है कि नहीं समूह है? समूह को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप मतलब क्या होता है? समूह। ग्रुप का मतलब होता है समूह, मतलब किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है। कोई भी चीज का ग्रुप यहाँ जब भी होता है तो समूह बन जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of Letters. a group of Letters. which has some meaning is called Word. word। मतलब अक्षरों का एक समूह जिसका कुछ अर्थ होता है क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? Word. अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है क्या कहलाता है? Word. यहाँ पे याद कर लो, दिमाग में बैठा लो किसका ग्रुप, ये इतना बस याद हो जाएगा तब भी आसान से याद कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब वर्ड का डिफिनीशन यदि पूछा जाए तो दिमाग में होना चाहिए कि वो जो वर्ड होता है वो ग्रुप होता है किसका? लेटर्स का। लेटर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? Word. वर्ड। अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं? शब्द। शब्द। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। याद हो जाएगा? Yes, sir. भूलेगा नहीं ना? No, और sir. उदाहरण तो जितना चाहे उतना लिख दो, जितना तो मीनिंग याद करते हो सब तो वही तो है। जितना तुम्हें मीनिंग याद है, एप्पल हो गया, फाय हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, फायर हो गया, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लेटर्स के ही तो ग्रुप होते हैं। Yes, sir. अलग से एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, सारा ही एग्जाम्पल है। हम लिखवाएंगे तो केवल उतना ही याद करोगे, यही बस वर्ड है, बाकी दुनिया में कोई वर्ड तो होता नहीं है। होता है कि नहीं होता है? Yes, इसीलिए लिखवा नहीं रहे हैं। वर्ड तुम जितना चाहे उतना अपने मन से लिख सकते हो। बोला जाए कि 100 वर्ड लिख के लाओ, 100 वर्ड्स लिखो तो लिख लोगे नहीं लिख लोगे? Yes, sir. बोला जाए 500 वर्ड्स लिखो तो लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? Yes, sir. उसके लिए अलग से करवानी जरूरत नहीं पड़ेगी। No, sir. बस इतना जान जाओ, डिफिनीशन याद कर लो। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड Word. A group of letters which has some meaning is called Word. A group of letters which has some meaning is called Word. A group of letters which has some meaning is called Word. A group of letters which has some meaning is called Word. A group of letters which has some meaning is called Word. याद हो जाएगा नहीं याद? Yes, sir. घर से याद करके आना है, याद हो जाएगा? Yes, sir. आज ये इतना ही बस याद करो, ज्यादा काम नहीं देंगे। ये याद करके आ जाना। कुल अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, 5 वॉवेल हैं, 21 जो है कॉन्सोनेंट है। और ये लेटर्स का डिफिनीशन, सॉरी वर्ड का डिफिनीशन है, इसको लर्न करके याद करके घर से आओगे। कल हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? Sentence. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दो।